हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र सर, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ ISS कॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा हुआ था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था बेस, ठीक है, कि 2, 10 वगैरह यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्यों बेस लगाते हैं, क्या रीजन होता है, इन सब पे एक डिटेल डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन मैंने आपको नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में बताया था कि 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ था। तो आज के टॉपिक में मैं वही यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आखिर वो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो सबसे पहले जाकर क्या करिए, आप उसको वॉच करिए वीडियो या लेक्चर 1 को, ठीक है। तो अगर लेक्चर 1 को आप वॉच करेंगे तभी जाके आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले आप जाके लेक्चर 1 को अटेंड करें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे था बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कहीं न कहीं कल के डिस्कशन से जिन्होंने कल क्लास ली है उनको ये पता होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका, ठीक है यार। 2 सिंबल यूज होते हैं, बेस 2 होता है, ऐसा कुछ इस टाइप से, ठीक है। 0 और 1 का यूज अगर हम जो लोग जहाँ पे करते हैं वो नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी होती है। क्लियर? तो यही यहाँ पे है। तो मैं हर पॉइंट को साथ में लिखते हुए चलता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको क्लियर होगा समझने में भी। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, इन दिस सिस्टम मतलब बाइनरी सिस्टम में टोटल 2 सिंबल्स आर यूज्ड। 2 सिंबल्स आर यूज्ड। 2 सिंबल्स आर यूज्ड। ध्यान देना, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है आपका उसमें कितने सिंबल होते हैं? 2 सिंबल होते हैं। वो सिंबल कौन कौन से हैं? 0 एंड 1। तो लिख सकते हैं आप दो सिंबल्स आर 0 एंड 1। 0 एंड 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आप खुद बता सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि आपने कल की क्लास ली थी, छोटा इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, बाइनरी वगैरह का। चलिए, और जिनको ना पता हो यहाँ से तो आप क्लियर हो ही जाएगा कि कितने सिंबल्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब बेस बताइए आप लोग, बेस क्या होगा? बोला गया था बेस क्या होता है? किसी नंबर को बनाने में जितने सिंबल लगते हैं वही क्या होता है, उसका बेस होता है। इस नंबर को बनाने में कितने सिंबल लग रहे हैं? 2 सिंबल। कितने सिंबल? 2 सिंबल। तो सिंपल सी बात है, इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। द बेस ऑफ बाइनरी इज 2। क्लियर? बेस क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। मतलब नंबर को हम लिखेंगे, कल बताए थे आपको, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जो भी आपकी वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी वैल्यू होती है और नीचे क्या लगा होता है? बेस लगा होता है। मतलब जब भी हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में तो वैल्यू के साथ साथ क्या लगाएंगे? बेस। तो अगर बाइनरी नंबर लिखेंगे तो बेस में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 2। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। बाइनरी नंबर 1 0 और 1 से मिलकर बना होगा, बेस क्या होगा? 2 होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 1 0 1 0 0। अगर आपसे कोई कहता है क्या ये बाइनरी नंबर है, क्या ये बाइनरी नंबर? जी बिल्कुल बाइनरी नंबर। कैसे चेक करेंगे? पहले बेस चेक करना। पहले क्या चेक करना? बेस 2 है, जी बाइनरी हो सकता है। अंदर जाके चेक करेंगे, जितने सिंबल यूज हो रहे हैं चेक करो क्या ये इस रेंज में लाई कर रहे हैं। यार 0, हाँ 0 यहाँ पे है, 0 है। 1 भी लाई करता है, वो 0 भी लाई करता है, 1 भी लाई करता है। मतलब ये आपका क्या है? वैलिड बाइनरी है। पहचानने का तरीका ये होगा। सेकंड एग्जांपल, फिर मैंने यहाँ पे दिया 0 0 0। अगर आपसे पूछा गया क्या ये वैलिड बाइनरी है, क्या ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे 0 0 0 सब के सब 0 हैं, तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइनरी है। क्योंकि 0 तीन क्या है? 0 है और 0 बाइनरी के रेंज में लाई कर रहा है। थर्ड यहाँ पे आपका है 1 1 1 1। सिर्फ अगर 1 भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस 2 है, 1 1 1 1 सब 1 है, 1 यहाँ पे लाई करता है। इसका मतलब ये भी क्या है आपका एक वैलिड है। तो सब के सब यहाँ पे क्या है? वैलिड बाइनरी है। आइए कोई दूसरा यहाँ पे देखते हैं, 1 0 2 0 1 1। अगर आपसे पूछा गया ये 4th है, क्या ये बाइनरी है? तो बेस आपने 2 देखा, हो सकता है बाइनरी हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप क्लियर है, बेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दूसरा स्टेप, अंदर जाके चेक करो, यहाँ से 1 लाई कर रहा है, सही अभी तक। 0 लाई कर रहा है, 2 यहाँ लाई नहीं कर रहा है, 2 लाई नहीं कर रहा है। अगर 2 नहीं लाई कर रहा है तो मैंने बताया कि 1 0 के अलावा कोई और सिंबल नहीं आना चाहिए, मतलब आपकी ये बाइनरी नहीं है, ये गलत है। ध्यान रखना, बेस 2 लगाने से बाइनरी नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? इसके अंदर 0 और 1 ही होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे? 5th लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1 0 1 0 1। बेस में हमने लिख दिया क्या? 10।
बेस में क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 10, ध्यान रखना 10101। अब आप खुद बताओ यहाँ पे बेस क्या है 10 है और बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, तो क्या है वैलिड बाइनरी होगी? जी नहीं, वैलिड बाइनरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से नहीं होगा बाइनरी आपका, ठीक है। दोनों होना चाहिए, मतलब सिंबल क्या होना चाहिए 0 और 1, और साथ ही साथ बेस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से आप खुद ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप ये पता कर सकते हो कहीं पे कोई दिया हो बाइनरी, कौन सा नंबर बाइनरी है, कौन सा नंबर बाइनरी नहीं है। ओके, चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लीजिएगा, मैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम दैट इज ऑक्टल। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेकंड आपका यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेम वही सारे वर्क यहाँ भी करने हैं। कितने सिंबल यूज होते हैं, बेस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे बोल सकते हो टोटल 8 सिंबल्स आर यूज्ड। 8 सिंबल्स आर यूज्ड। इस टाइप के नंबर सिस्टम में टोटल आपके 8 सिंबल क्या होते हैं, यूज होते हैं। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? दोज सिंबल्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 8 हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 to 7, यही सारे सिंबल लाई करते हैं। मतलब ऑक्टल में इसके अलावा कोई नौवां सिंबल नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप खुद बताओ बेस क्या होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का? बेस क्या होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का? बेस क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने सिंबल हैं? 8 सिंबल हैं। मैंने बताया था टोटल जितने सिंबल यूज होंगे वही उस नंबर सिस्टम क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं द बेस ऑफ ऑक्टल, द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कि कुछ भी आप नंबर यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, 4, 7, बेस में क्या लगा दिया 8। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, मतलब आई थिंक तब फिर बताता हूँ कौन सा ऑक्टल कौन सा ऑक्टल नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 1, 4, 5। थर्ड यहाँ पे है 1, 0, 1, 2, 7, 8 और फिफ्थ है 3, 9, 4, 1 और 6 यहाँ पे है 2, 7, 5। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या है आपके पास नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है रैंडमली, और आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऑक्टल है कौन सा ऑक्टल नहीं है, वैलिड कौन है कौन इनवैलिड है। देखिए पहले चेक करने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। पहला एग्जांपल देख लो, बाकी आप सब खुद कर लोगे। चेक करने का तरीका क्या, तो पहले बेस देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? बेस देखते हैं। बेस क्या होना चाहिए? 8, सही है, यहाँ पे बेस सही है। अंदर गए 7 लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, मतलब तीनों यहाँ पे जो सिंबल है वो लाई कर रहे हैं ऑक्टल के रेंज में। इसका मतलब, और बेस भी 8 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वैलिड ऑक्टल हो गया। क्लियर? इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। बेस यहाँ पे क्या है? 8 है। बेस क्या है यहाँ पे? 8 है। ओके, पहला स्टेप क्लियर है। अंदर चेक करो सारे के सारे सिंबल इस रेंज में लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो आइए यहाँ पे 5 लाई कर रहा है, 4 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है और 3 भी लाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या होगा आपका वैलिड ऑक्टल होगा। क्लियर? ये तीसरा ध्यान देना, ठीक है। तीसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए ना, लेकिन ध्यान देना। बेस 8 है जी, बिल्कुल बेस 8 है, बेस 8 होना भी चाहिए, पहला स्टेप सही है। नेक्स्ट 1, चलो इधर से चेक कर लो। 1 लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 0 भी लाई कर रहा है, इसके बाद 1 भी लाई कर रहा है, मतलब तीनों के तीनों जो सिंबल दिए गए हैं सबके सब क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। अगर सबके सब लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ये भी क्या आपका वैलिड ऑक्टल है। ओके,
क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज का, ये दिखने में बाइनरी जरूर लग रहा है लेकिन ये क्या है? ऑक्टल है। एक पॉइंट मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है? अभी ध्यान रखना इस चीज का, अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इसके लिए इस टाइप की एग्जांपल्स और आपको लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? बट अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये एक वैलिड ऑक्टल है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी जैसा जरूर दिख रहा है लेकिन वैलिड ऑक्टल है। इसकी बात करते हैं। बेस 8 है, बेस क्या है? 8 है, ऑक्टल हो सकता है, पहला स्टेप सही है। अंदर गए, इधर से चलते हैं, 2 लाई कर रहा है, 7 लाई कर रहा है, 8 नहीं लाई कर रहा है। जब 8 लाई नहीं कर रहा है तो क्या ऑक्टल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसकी बात करो, यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अब तो एक एक करके चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे 9 आ गया, 9 भी लाई नहीं कर रहा है तो ऑक्टल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? बेस ही 10 है, बेस 8 होना चाहिए। बेस क्या है? यहाँ पे 10 है। अगर बेस 10 है तो सिंपल सी बात है, ये ऑक्टल नहीं होगा। क्लियर? आपको ये पता चल चुका होगा किस टाइप का नंबर ऑक्टल हो सकता है, किस टाइप का ऑक्टल नहीं हो सकता। तो बाइनरी ऑक्टल क्लियर है ना? हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो, वो मैं पहले ही आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ओके? किसी के दिमाग में ये चल रहा हो यहाँ पे, इसको आप लिख लेना कि मान लेते हैं कि अगर ये मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे चल रहा हूँ कि सर 101 जो लिया गया है, 101 ये जो लिया गया है, ये और इसमें डिफरेंस क्या है? सॉरी, बेस 8, तो ये भी एक वैलिड बाइनरी है। ये क्या है आपका? एक वैलिड बाइनरी है, ठीक है? और ये क्या? वैलिड ऑक्टल है। क्लियर? ये अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे क्या है? सही है, दोनों ट्रू है। ध्यान रखना, ये भी एक क्या है आपका? ऑक्टल है। अगर बेस 8 दिया तो भी सही है, और ये आपका क्या है? बाइनरी है। ध्यान देना इस चीज का, ठीक है? क्योंकि इसीलिए मैंने बताया था बेस लगाना जरूरी है। कंप्यूटर में अगर आपसे कोई पूछे क्या ये बाइनरी है, जी आप गेस कर सकते हैं, लेकिन कोई पूछे क्या ये ऑक्टल है, लेकिन नहीं, कंप्यूटर में आपको तब तक नहीं बताना है कि ये सही नंबर है जब तक कि क्या ना लगाओ? बेस ना लगाओ। अगर कोई आपसे पूछता है ये क्या है, तो आप बोलेंगे आई थिंक ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन वो गलत है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? गलत है। क्योंकि कंप्यूटर में वैल्यू के साथ साथ क्या होता है? बेस होता है। वैल्यू के साथ साथ क्या होता है? बेस होता है। जब आपको यहाँ पे बेस 2 लगा के दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर ये बाइनरी है, ठीक है? अगर आपके सामने यहाँ 8 लगा के दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑक्टल है। ध्यान रखना इस चीज का, जब तक बेस ना लगाओ तब तक कंप्यूटर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कंप्यूटर लाइफ में हमेशा बेस होना चाहिए। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके? और डेसिमल नंबर सिस्टम कुछ और नहीं, आपके रियल लाइफ का नंबर, ओके? क्या है? आपके रियल लाइफ का नंबर है, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ओके? देखिएगा यहाँ पे, तो रियल लाइफ में आप सभी को पता है टोटल 10 सिंबल यूज होते हैं। कितने सिंबल है? 10 सिंबल है ना, वही यहाँ पे है, तो कुछ और नहीं है। तो बोल सकते हो इन दिस सिस्टम टोटल 10 सिंबल्स आर यूज्ड, 10 सिंबल्स आर यूज्ड। वो सिंबल कौन कौन से आप सभी को पता है, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार फिर। सिंबल्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है? आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे। इसके बाद बेस बताइए क्या हो जाएगा? तो बेस ऑफ डेसिमल इज 10, क्योंकि यहाँ पे 10 सिंबल यूज हो रहे हैं, बेस भी क्या होगा आपका? 10 होगा। एग्जाम्पल्स आप देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो जाएगा? जैसे 275 है पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है 478 है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है 7892 है, और यहाँ पे इसके बाद ये क्या है मान लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे 2F3 है, और फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ क्या है 4CD है। मैंने सिंबल ले लिया, एक्स्ट्रा सिंबल ले लिया, ठीक है? यहाँ पे ये बताओ आप सभी, आप मतलब यहाँ पे पहचानना भी सीख गए हो ना। बेस देखते हैं, क्या देखते हैं आप यहाँ पे? बेस देखते हैं, क्या देखते हैं?
बेस। ओके, इसके बाद अंदर जाके देखते हैं सिंबल्स लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं ना। ये क्या है, 5 लाई कर रहा है, ये क्या है 7 लाई कर रहा है, ये क्या है 2 लाई कर रहा है। इसका मतलब सबके सब लाई कर रहे हैं और बेस भी 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका वैलिड हो जाएगा। 4 7 8 सब लाई कर रहे हैं, 4 7 सब लाई कर रहे हैं। ओके, बेस भी 10 है तो क्या हो जाएगा वैलिड। 2 9 8 7 सब लाई कर रहे हैं, बेस भी 10 है तो वैलिड है। अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा क्लियर। ओके, 2 F3 2 3 तो लाई कर रहे हैं, F नहीं लाई कर रहा है यार, इसमें यहाँ पे F लाई नहीं कर रहा है। अगर F लाई नहीं कर रहा तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ CD नहीं लाई कर रहा है तो CD भी क्या, ये भी क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। मतलब ये जो आपके पास तीनों के तीनों है एक वैलिड डेसिमल नंबर है और ये जो बाकी दोनों क्या है वैलिड नहीं है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। आप रियल लाइफ में यूज भी से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे लास्ट आपका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लास्ट क्या आपका यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ध्यान देना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी क्या होगा सेम उसी की तरह कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ बेस होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे हेक्स का मतलब क्या होता है 6, हेक्स का मतलब 6 होता है और डेसिमल मतलब 10 होता है। टोटल कितने सिंबल हो गए 10 और 6 16 सिंबल। तो यहाँ पे टोटल कितने सिंबल यूज होंगे, टोटल 16 सिंबल्स आर यूज्ड। ओके, इसके बाद सिंबल्स कौन कौन से हैं, द सिंबल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो 10 सिंबल होंगे ही होंगे। साथ ही साथ एंड A B C D E और क्या होगा यहाँ पे F, और क्या होगा F, वेयर A इक्वल टू, ये वैल्यू प्री डिफाइन है, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है 9 के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। ये क्या है 10 है, 11 12 13 14 15। तो ध्यान रखना A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, B की वैल्यू क्या होती है 11 होती है, C की वैल्यू क्या होती है 12 होती है, D की वैल्यू यहाँ पे क्या है 13 है और E की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14 है और F की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 है। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर नॉर्मल हेक्साडेसिमल में अगर क्या आता है 15 आता है, अगर 15 आता है उसको हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे F लेके चलते हैं, ठीक है। अगर 10 है तो क्या हम मान के चलते हैं A मान के चलते हैं। ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी और क्लियर आपको होगा यहाँ पे कि ये आपके पास क्या है 10 सिंबल यहाँ पे ये है और 6 सिंबल यहाँ पे हैं और जिनकी वैल्यू क्या है प्री डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू 10 होगी, B की 11 होगी, C की 12 होगी एंड सो ऑन, F की क्या होगी 15 होगी, ठीक है। ये माइंड में रखना, ये आपको याद रखना यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी वैल्यू की जरूरत पढ़ने वाली। वैसे भी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको याद करना पड़े। 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15। इसका बेस क्या होगा, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज 16। आप सभी को पता है हेक्साडेसिमल का बेस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को क्या करिए पॉज करिए, लिख लीजिए, फिर आगे में यहाँ पे क्या करिए आप कंटिन्यू करिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको इतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे ना जिसके थ्रू क्या करें लिखने का टाइम दें, तो वीडियो ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाने वाली है। चलिए देखिएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की ना। देखिए एग्जाम्पल्स में उसी की तरह से हमने डेसिमल पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा, बाइनरी पढ़ा, उसी तरह से क्या हेक्साडेसिमल के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2F3, दूसरा एग्जाम्पल है 4CD2, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं 567। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है 4H5,
ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। ये बताइए, देखिएगा बेस क्या 16 है, चेक करने का पहला स्टेप बेस क्या है 16 है। अगर बेस 16 है तो अंदर जाके चेक करो सिंबल लाई कर रहे हैं या 2 भी लाई कर रहा है, 3 भी कर रहा है और F भी कर रहा है ना। इसका मतलब है ये क्या होगा, आपका एक वैलिड नंबर होगा, ठीक, क्योंकि आप 0 से 9 तो करता ही है, F तक करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चेक करो, ये 5 तो लाई कर रहा है, बेस 16 है, पहले बेस चेक कर लेना, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, बेस चेक कर लेना। इसके बाद बेस 16 है, सही है। 5 4 लाई, H नहीं लाई करता यार, F तक ही तो होता है, ABCDEF, H नहीं लाई करता, तो ये क्या होगा आपका इनवैलिड, गलत होगा, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। इसके बाद 4CD2 क्लियर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका 16 सही है, अंदर 2CD सब लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 भी लाई करता है, C भी लाई करता है, D भी लाई करता है, 2 भी लाई करता है, मतलब क्या होगा वैलिड होगा। चलो इसके बाद 5 6 7 ये तो सब लाई करते ही करते हैं ना, बेस भी 16 है तो क्या होगा वैलिड होगा। आई होप आपको नंबर सिस्टम क्या होता है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करिए, पूछिए, आपको तुरंत क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ओवरऑल नंबर सिस्टम क्या होता है, कल का जो लेक्चर था और आज मैंने उसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है वो समझ में आ चुका होगा। अब जो आपके पास मेन, ठीक है, जो मेन टॉपिक आपका होता है, जो हमें करना था कन्वर्जन, क्या करना था हमें कन्वर्जन, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेनली हमें यहाँ पे क्या करना था, एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करना था, एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करना था, क्लियर। तो उसके बाद अब नंबर को कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें उनके बारे में जानना चाहिए ना, कि आखिर नंबर है क्या, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। मेरा मतलब है अगर आप हिंदी को इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे डेसिमल नंबर को, मान लो डेसिमल नंबर को जो आपका नंबर है, यूजर का नंबर सिस्टम है, अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मशीन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यार इतना तो पता होना चाहिए ना डेसिमल क्या होता है और बाइनरी क्या होती है, तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए कि क्या होता है डेसिमल, क्या होता है बाइनरी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आसानी से कन्वर्ट करने का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।